हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है करिश्मा की दुनिया में। करिश्मा ने आज एक नया सूट वेयर करा है जो कि लेरिए का है। फिर मिली है मेरे हस्बैंड से जो कि बोल रहे हैं चलो। यहाँ पे अभी तक मेरी ननद रेडी हो रही है और इनका मेकअप शेकअप भी हो रहा है जब तक हमने ली पिक्चर्स। फिर मिली है मेरे प्यारे से देवर से जो वो भी रेडी हो रहा है। फिर हमने बाहर जाके देखा तो औरतों की पंचायत तो भाई कभी ख़त्म ही कौन हो सका, इनकी बातें चिताना लेकर फिर हमने करा एक नया सफ़र चालू। क्योंकि खूबसूरत मौसम के साथ में हम सफ़र करते करते कहीं रुक गए क्योंकि हमें हमारे देवर और ननद का वेट करना था। हमने उन्हें कॉल करा कि वो लोग कहाँ पर है तो उन्होंने बताया कि हम लोग आपसे आगे निकल गए हैं। फिर हमने भी हमारी जर्नी चालू करी। देखा तो मेरी प्यारी सी बेटी बाइक के नीचे देखते हुए हमें पहचान ही नहीं रही थी कि मम्मी पापा कहाँ पर हैं, और ये अपना एंजॉयमेंट कर रही थी। इसका एक अलग ही नज़ारा था। फिर हम आगे चले, आगे चलकर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है। जयपुर की ट्रैफ़िक की तो बात ही अलग है। ट्रैफ़िक से हम लोग सब बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या ही करें भई, ट्रैफ़िक तो ट्रैफ़िक है। कोई कहाँ गाड़ी घुसा देता है तो कोई कहाँ। फिर हम वैसे ही आगे चलते-चलते हम लोगों ने एंट्री करी जयपुर की गुलाबी नगरी में। गुलाबी नगरी में हमने एंटर करा, वहाँ पे हमने दर्शन करे चाँदपुल के बालाजी के। चाँदपुल के बालाजी के दर्शन करने के बाद हम जयपुर की रोशनी देखते हुए, यहाँ का व्यू देखते हुए हमें राम मंदिर के दर्शन हुए। राम मंदिर की रोशनी को देखकर हाँ मन ही प्रफुल्लित हो गया है। फिर हम पहुँच गए गोविंद देव जी के। गोविंद देव जी के पहुँचने के बाद में हम चल ही रहे थे, वहाँ पे हमारा फन स्टार्ट हो जाता है जो कि करते हैं देवर। ये देखो कैसे सब कुछ, अरे डॉगी सोना डॉगी मेरे देवर का भी फ़न अलग ही है, ये पता नहीं किसको ही टीके लगा रहे थे। फिर हम आगे चल रहे थे, सबका वेट करते करते हम लोग आगे चले। जैसे ही हम अपनी लाइन में चले हमें मिला गोविंद देव जी के दर्शन। गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद जैसे कि मन को अलग ही शांति मिलती है। ये वृंदावन के नज़ारे और गोविंद देव जी के नज़ारे सेम सेम लगते हैं। यहाँ का क्राउड, यहाँ की भीड़ और यहाँ का हर एक कल्चर ऐसा लगता है कि आहा क्या ही बात है। गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद में हमारे मन को एक अलग ही शांति मिलती है। हमें हमारी टेंशन, सारी परेशानियाँ ऐसे लगता है यहाँ आने के बाद में सारी ख़त्म ही हो गई है। फिर हमने एक अंकल को देखा जो कि फिर हम सब ने साथ में मिलकर लगाई परिक्रमा। गोविंद देव जी की परिक्रमा लगाने में एक अलग ही मन को शांति मिलती है। जैसे कि हमारी सारी परेशानियाँ गोविंद देव जी अपने यहीं रख रहे हो। यहाँ का क्राउड देखिए, सब लोग यहाँ पे गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। आज संडे के शाम की छवि है ये गोविंद देव जी की, जो कि एक अलग ही दिख रही है। गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद में हम सब निकल जाते हैं बाहर की तरफ जाने के लिए हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद में भी हम लोग हमारा फ़न स्टार्ट ही रखते हैं। फ़न स्टार्ट करते करते हम लोग अपना एंजॉयमेंट भी करते जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बुआ भतीजी का प्यार। बुआ अपनी मस्ती में मगन है और भतीजी अपनी ही मस्ती में मगन है। और यहाँ पे देखिए इन दोस्तों की पंचायती, ओहो मैं तो भूल ही गई थी कि हम दो सहेलियों की भी पंचायत हो रही है, हमारी बातें भी हो रही है। हम दोनों ना ही जाने क्या ही बोल रहे थे। फिर यहाँ पे मेरे देवर ने बोला लो मैं व्लॉग शूट करता हूँ, जो कि अपना फ़न के साथ में अपना व्लॉग शूट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारी हंसी मजाक कॉमेडी चल रही थी। ये मेरी प्यारी सी जेठानी है और जेठ जी हैं जो कि ये भी हंस रहे थे हमारे व्लॉग में। और हम लोग इन्जॉयमेंट के साथ में बाहर निकल कर यहाँ पे रंग बिरंगे टॉय देखते हैं। लवी के लिए टॉय देखते हैं जो कि हमने देखा नकली सांप, नकली छिपकली, यहाँ पे अलग अलग टॉय थे। टॉय देखकर हमें लगा कि हम क्या ले लवी के लिए, लवी को क्या ही पसंद आएगा, लेकिन सोचा तो सारी चीज़ें लवी के पास में ऑलरेडी पड़ी है। फिर हम लोगों ने फ़न किया सांप के साथ में। फिर हम लोगों ने यहाँ का फेमस स्प्राउट चाट और पापड़ खाया। पापड़ और स्प्राउट चाट एक ही नंबर था, खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। उसके बाद में हम लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद में हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे प्यार और सपोर्ट देना। कल मिलते हैं अगले व्लॉग में।